जो बिछा के हम अलग क्यों किए गए हैं, लेकिन उसको हेडिंग इसको ऐसे लिखना है, सच्ची कलीसिया और उसकी नींव। सच्ची कलीसिया और उसकी नींव, कि सच्ची कलीसिया के बारे में कि वो देही के अंग हैं, देही के अंग जो हैं वो कैसे कार्य करने चाहिए, क्या क्या काम है। आपने शनिवार सुना। तो ये जो सच्ची कलीसिया है, इसके जो शुरुआती मेंबर थे, शुरुआती जो मेंबर बने थे वो यहूदी थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह, उसके 12 शागिर्द। तो जब उन शागिर्दों के ऊपर 120 की जमात के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतरा, वो जान गए कि हम परमेश्वर के वो आत्मिक पुत्र हैं, आत्मिक बच्चे हैं, और मसीह यीशु के साथ उस राज के वारिस हैं, अधिकारी हैं, साझे अधिकारी हैं। उस पवित्र आत्मा को हासिल करने के बाद पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 1 आयत से 4 आयत। जब पैंतीकोस का दिन आया, वो सब एक थां इकट्ठे सन, और अचानक आकाश तो एक गूंज आई, ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਗਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਜਿਹੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰੀਆਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ आत्मा ने उन्होंने बोलन दिता। जब पेंटेकोस के दिन उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वहां तकरीबन 120 लोग थे जो दुआ कर रहे थे। तो अचानक लिखा गया, अचानक आकाश से एक बड़ी गूंज आई आकाश से, और यहां वो इकट्ठे थे। वो स्थान एक बड़ी आंधी जैसे होती है, वो घर, वो स्थान भर गया। उनकी जुबानें जो थी वो आग सी, जैसे आग निकल रही है उनके मुख से, आग सी जीभें अलग अलग होती हुई नजर आई। हिंदी में इसको पढ़ लेंगे। जब पैंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उन हर एक पर, जितने वहां मौजूद थे, वो आग सी जीभें आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की वह सब समर्थ दी, पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए समर्थ दी, वह अन्य अन्य भाषा बोलने वह अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे, बोलने लगे। जब इसकी 16 आयत से 21 आयत तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया, पढ़ेंगे। पर ये वो गल है जो जोएल नबी दी। तो जब उनके ऊपर ये पवित्र आत्मा उतरा, जो सच्ची कलीसिया के शुरुआती मेंबर थे, तो उन्होंने फिर ये जान लिया कि ये जोएल नबी ने जो भविष्यवाणी की थी, ये वो भविष्यवाणी आज पूरी हुई। हाँ जी। पर ये वो गल है जो जोएल नबी दी जुबानी कही गई सी। परमेश्वर आखदा है, परमेश्वर यूं कहते हैं कि अंत दे दिनों विच यूं होवेगा, कि आखिरी दिनों में ऐसे होगा, जो मैं अपने आत्मा विचों सारे शरीरां उत्ते वहा दियांगा, पर तुहाडे पुत्र और तुहाडियां धीयां मैं अपने आत्मा से सारे शरीरों के ऊपर क्या करूंगा, वो आत्मा सारे शरीरों के ऊपर बहा दूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटियां क्या करेंगे,
अगम वाक करेंगे, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣਗੇ जवान दर्शन देखेंगे, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਗੇ। बुजुर्ग लोग भी वो सुपने देखेंगे। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗਾ अपने दास लोगों के ऊपर, दासियों के ऊपर उन दिनों में अपने आत्मा से क्या करूंगा, बहा दूंगा। ਔਰ ਉਹ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰਨਗੇ वह सब लोग अगम वाक करेंगे, विश्वानियां करेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਤਾਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਚੰਬੇ ਔਰ ਹਿਠਾਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹੂ ਦੇ आकाश के बीच में भी अचंबे और पृथ्वी के ऊपर भी क्या करूं, वो निशान। कैसे निशान? ਹਿਠਾਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਹੂ ਤੇ ਅਗਨ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ। लहू, आगन और धुएं के बादल दिखाऊंगा। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ सूरज हनेरा प्रभु के उस दिन आने से पहले सूरज अपनी रोशनी छोड़ देगा, सूरज अंधेरा हो जाएगा और चंद लहू हो जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा, लहू हो जाएगा। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵੇਗਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ऐसे होगा कि जो प्रभु का नाम लेगा वो क्या किया जाएगा, बचाया जाएगा। 33 आयत भी। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੋਲ ਅਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। हिंदी में इसको 33 को पढ़ लेंगे। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिनी हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा इस प्राप्त कर प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से दैनी हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, दैनी हाथ से सर्व पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, पवित्र आत्मा पिता से प्राप्त करके, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, जिसका वायदा किया गया था, उसने यह उंडेल दिया है, उसने क्या कर दिया, आज उंडेल दिया है, जो तुम देखते और सुनते हो। जो तुम देखते और सुनते हो। तो पवित्र आत्मा पाने के बाद, जैसे रोमिया 8 की 16-17 में लिखा है, वो लोग समझ गए कि अब हम सचमुच परमेश्वर के वो पुत्र हैं, लिपालिक पुत्र होने का जो हक दिया गया, आत्मिक बच्चे हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਉਹ ਆਤਮਾ ਆਪ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਚੱਲੀਏ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਏ ਜਾਈਏ। 8 की 16-17 है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ क्या देता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। और यदि संतान है तो वारिस भी। हम परमेश्वर की संतान है, कब उनको मालूम होगा, पवित्र आत्मा पाने के बाद, कि हम परमेश्वर की क्या है, संतान है। यदि संतान है तो फिर परमेश्वर के वारिस भी हैं। वन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस भी हैं। हाँ जी, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो पवित्र आत्मा पाने के बाद वो लोग जान गए कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो जान गए कि वो मसीह के साथ वो वारिस हैं। तो शुरुआती जो सच्ची कलीसिया के ये लोग जो थे, ये यहूदी थे, लेकिन थोड़े समय बाद 3.5 साल बाद अन्य जातियों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। जो कर्नेलियस के पास पतरस को भेजा, वो ये पेंतेकोस्त के 3.5 साल बाद वो घटना हो रही है। पढ़ेंगे कि गैर जातियों के लिए रास्ता खोल दिया गया कि वो भी सच्ची कलीसिया के क्या बन जाएं, मेंबर बन जाएं, सच्ची कलीसिया के बीच में आ जाएं, वो भी खुदा के कामों के लिए अलग किए जाएं। पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 10 बाब उसकी 30 आयत से 33 आयत तक।
ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਭੜਕੀਲੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੇ ਕੁਰਨੇਲੀਅਸ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹੇ ਯਾਦ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਪਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਮੌਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਵਾ ਲੈ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸ਼ਮੌਨ ਖਟੀਕ ਦੇ ਘਰ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੇ ਅਤੇ ਤੈਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ, ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ है सो सुनिए। कुरनेलियस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं तो कुरनेलियस अन्य जाति में से था, नॉन क्रिश्चियन था। तो 3.5 साल बाद पहले यहूदी लोग उस कलीसिया के मेंबर, कलीसिया के बीच में शुरुआत हुए, सच्ची कलीसिया के लोग। लेकिन 3.5 साल बाद गैर जातियों के लिए क्या कर दिया गया, वो रास्ता खोल दिया गया। तो यहाँ कुरनेलियस के ऊपर खुदा ने अपने दर्शन के द्वारा ये भेद इज़हार किया। क्या बता रहा है कुरनेलियस? हाँ जी, पढ़ेंगे। इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर में तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था। तो कुरनेलियस प्रार्थना करने वाला इंसान था, दान देने वाला इंसान था। हाँ जी। तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए कहता कि मैं प्रार्थना कर रहा था तो एक पुरुष जो चमकीले वस्त्र पहने हुए था मेरे सामने आ वो खड़ा हुआ उसके सामने आकर क्या हो गया, खड़ा हो गया और कहने लगा, हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। हे कुरनेलियस, उसने कहा, तेरी प्रार्थना क्या कर ली गई है, सुन ली गई है। तेरे दान जो हैं वो सब परमेश्वर के हजूर याद किए गए हैं। हाँ जी। इसलिए किसी को जाफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुंदर के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब तो फिर उस जो उससे बातें हो रही हैं उसको कहा गया कि अब क्या कर, जापा में एक मनुष्य को भेज, वहां किसको बुलाकर ला, शमौन को, शमौन जो पतरस कहलाता है उसको बुला। वहां जिस घर में वो ठहरा है वो शमौन चमड़े का कार्य करने वाला इंसान है, उस घर में वो ठहरा हुआ, उसको क्या कर के अपने पास बुला। हाँ जी। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया जो आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा उसे सुने। तो कुरनेलियस ने कहा कि मैंने तुरंत मनुष्यों को भेजकर तुझे बुलाया और अब जो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बात करने चाहता है, जो वचन हमारे लिए हैं, जो खुदा की बातें हमारे लिए हैं, उस हम सब उन बातों को क्या कर सकें, सुन सकें कि खुदा की क्या बातें हैं, खुदा क्या हमसे बात करना चाहता है। 44 आयत इसकी पढ़ेंगे, 44। ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ बचन दे सबना सुनन वालियां ते उतरिया। पतरस ये बातें तो पतरस जब उनसे वचन की बातें कर रहा है तो वचन सुनते सुनते उन गैर जातियों के ऊपर भी, अन्य जातियों के ऊपर भी क्या हो गया, पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। तो गैर जातियों के लिए ये 3.5 साल बाद रास्ता खोल दिया गया। रोमिया 9 बाब उसकी 23 और 24 आयत पढ़ेंगे। ਤਾਂ ਜੋ ਦਇਆ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਧਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। तो अभी आप विश्वानी बर्तनों के बारे में भी सुन रहे थे, तो यहाँ भी बर्तनों की बात वो कर रहे हैं कि पहले से ही उनको क्या किया गया, तैयार किया गया था। हाँ जी, पढ़ेंगे। ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 23-24 आयत। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए हम, दया के बर्तनों के ऊपर जिनके ऊपर उसकी दया हुई,
दया के बर्तनों पर जिनको उसने अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया। पहले से ही तैयार किया। बहुत बार सुन चुके हैं कि अभी से नहीं हमें बुलाया गया, बेशक हम किसी भी जाति में पैदा हुए, लेकिन ये खुदा की योजना कब से है? पृथ्वी की नींव रखने से पहले से ही। हालेलुया। तो आप दया के बर्तन हैं। गैर जातियों को के बारे में जहां लिखा जा रहा है कि हम दया के बर्तनों के ऊपर जितने उसने पहले से ही ठहराया था, हाँ जी, कि उनके उन बर्तनों के द्वारा खुदा की महिमा प्रकट की जाए। हाँ जी 24। जिसने उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपनी महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने ना केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। किन लोगों से बुलाया? गैर जातियों से। ये यहूदी नहीं है, यहूदियों की बात नहीं हो रही कि आज गैर जातियों को खुदा ने बुलाया है कि उनके द्वारा अपनी महिमा को क्या करे? प्रकट करे। वो बर्तन भरे हुए हों, वो खड़कने वाले नहीं बल्कि भरे हुए हों, कि उनके द्वारा उनकी महिमा क्या हो? प्रकट हो। तो आज बड़े गैर जातियों में से अनखी लोग अब संसार में आगे आने वाले हैं, जो सच के खोटी हैं, और वो बड़ी अणक के साथ खुदा के कार्य को करेंगे। तो यहाँ ये जो सच्ची कलीसिया है, इसकी नींव जो है, पहले से जो भविष्यवाणी हुई थी, वचन संहिता 118 की 22, इसकी नींव खुद यीशु मसीह, कोने का पत्थर, भजन संहिता 118 की 22। जिस पत्थर ਨੂੰ राजा ने रद्दिया सोई खूंजे ਦਾ सिरा हो गया। 118 की 22। ये भविष्यवाणी पहले से ही हुई है। इसी भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह दोहरा रहे हैं। मत्ती 21 बाब उसकी 42 और 43 आयत। दोनों आयतें हिंदी में पढ़ देंगे। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਤੁਸਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਰੱਦਿਆ ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਚਰਜ ਹੈ। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया है। हाँ जी, बत्ती में भी यीशु ने उसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। पहले से भविष्यवाणी हुई है कि जिस पत्थर को वो निकम्मा ठहराएंगे, वो ही क्या बनेगा? कोने का पत्थर बन जाएगा। तो यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी को अपने बारे में दोहरा रहे हैं। इसलिए ये जो सच्ची कलीसिया है, इसकी नींव जो है, कोने का पत्थर कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और रसूल और नबी, प्रेरित और भविष्यवक्ता, अफिसियां 2 बाब 20-21 आयत। हाँ जी। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਸੰਗ ਜੁੜ ਕੇ प्रभु ਵਿੱਚ पवित्र हैकल बांधी जाती है। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। कोने का पत्थर कौन? यीशु मसीह। और नींव कौन? बिल्डिंग बननी है। पहले भी वचन सुन चुके हैं। तो एक इमारत जब बनती है, कलीसिया की तुलना इमारत से भी की गई है। तो जब इमारत बनती है, तो इमारत के नीचे क्या होती है? नींव। नींव ये सारी इमारत का बोझ उठाती है। 1 मंजिल हो, 10 मंजिल हो, 50 मंजिल हो, 100 मंजिल हो, कितनी भी मंजिलें हो, सारा बोझ किसके ऊपर होता है? वो सारी इमारत का बोझ कौन उठाता है? नींव। तो यहां लिखा गया, पढ़ देंगे हिंदी में 20-21। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं और भविष्यवक्ताओं की नींव, जिसके कोने का पत्थर
मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए जिसके गए हो। कोने का पत्थर मसीह यीशु खुद है, आप बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में क्या बनती जाती है? पवित्र मंदिर बनती जाती है। तो पौलुस इसके बारे में कहता है कि ये जो नींव है, कोने का पत्थर जिसका यीशु मसीह है, रसूल और नबी, प्रेरित और नबी नींव है, इस नींव के अलावा कोई और नींव हो ही नहीं सकती। कहता कोई रख ही नहीं सकता इस नींव के अलावा। इमारत बनेगी तो इसी नींव के ऊपर बनेगी, दूसरी नींव के ऊपर इमारत बनेगी नहीं। जो रसूलों और नबियों की नींव के ऊपर कलीसियाएं नहीं है, वो सब ढह ढेरी हो जाएंगी, क्योंकि नींव नहीं है। क्योंकि लिखा गया जो रेत के ऊपर घर बनाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे? ढह ढेरी हो जाएंगे। जो चट्टान के ऊपर, कोने के पत्थर के ऊपर, जिसकी नींव प्रेरित और भविष्यवक्ता है, उसके ऊपर जो घर बनना है, कलीसिया बननी है, इमारत बननी है, वही स्थिर रहेगी। पौलुस पहला कुरिन्थियों 3:11 में कहता है कि इस नींव के अलावा कोई और नींव हो ही नहीं सकती। हाँ जी, क्यों जो उस नींव तो बिना जो रखी हुई है दूजी कोई नहीं रख सकता, और वो यीशु मसीह है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। कोई दूसरी नींव डाल ही नहीं सकता। कहता जो नींव रखी है वो किसने रखी है? समय यीशु मसीह ने। शागिर्दों के साथ बात करते पहले ही ये कह दिया गया था, मत्ती 16:18, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿया ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और इस पत्थर पर अपनी यीशु कलीसिया मसीह ने अपने बनाऊंगा। बारे में कहा था, इस पत्थर के ऊपर यीशु मसीह वो चट्टान है, वो पत्थर है, वो कोने का पत्थर, मैं इस पत्थर के ऊपर क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। और अधलोक के फाटक अधलोक के फाटकों का इसके ऊपर कोई भी वस ना होगा। खुदा ने चाहा तो अधलोक के फाटकों के बारे में भी जरूर जल्दी खुदा आपको सीखने को देंगे कि ये तभी आप सुन रहे हैं कि ये कलीसिया सुरक्षित निकलेगी, क्योंकि अधलोक के फाटकों का इसके ऊपर कोई भी वस नहीं चलेगा, क्योंकि समय खुद यीशु मसीह कोने का पत्थर है, रसूल और नबी इसकी क्या है? नींव है। तो जो सच्ची कलीसिया है, जो मसीह की देही है, जो देही के अंग हैं, जो सही में जो अंग बन जाते हैं, उनकी नींव जो है वो खुद यीशु मसीह कोने का पत्थर है, और प्रेरित और नबी क्या है? नींव है। तो इस नींव के अलावा कोई और नींव नहीं हो सकती। ये पौलुस ने कहा, और जो प्रेरितों और नबियों के ऊपर कलीसियाएं नहीं हैं, वो सब अब वो वक्त आ गया है कि सब वो बिल्डिंगें क्या हो जाएंगी? ढह जाएंगी। आप सुन चुके हैं कि बड़ी बड़ी कलीसियाएं क्या हो जाएंगी? बड़े बड़े पहाड़ गिरने जा रहे हैं। तो अब वो असल लोग बनना है। आप सच्ची कलीसिया और उस नींव के ऊपर बनने के लिए बुलाए गए हैं। तो सच्ची कलीसिया के लोगों के बारे में जैसे आपने बीते शनिवार भी सुना था, नेक्स्ट भी हम और भी आगे इसको आगे किसकी नींव जो है कैसे, और आगे कैसे ये प्रभु के लोगों का कार्य है। तो पूरी तरह से इन सारी बातों को अब समझने का वक्त है कि तुम अपने अपने काम को समझ सको और अपने अपने काम को अच्छी रीति से कर सको। आंखें बंद करेंगे और दुआ में हो।